हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी लोको पायलट, सभी एग्ज़ामों में यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडलब्रॉट, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी आइंस्टाइन, ऑप्शन डी डार्विन। तो जो टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टेक्सोनॉमी का जनक या कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोग को यह क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी जीवाश्म की, ऑप्शन सी क्रमिक विकास, ऑप्शन डी वर्गीकरण विज्ञान। तो जो कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक थे, ये इनको किसका जनक माना जाता है? तो ये इनका किसका जनक माना जाता है? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्गीकरण का विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान जो है यह कैरोलस लिनियस को इसका जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए नस्ल, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी क्रम। तो जो वर्गीकरण में वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वह क्या होती है? तो वह मूल इकाई होती है जाति, यानी स्पेसीज। जाति जो होती है वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, यानी चल फिर नहीं सकते हैं। तो कौन से प्राणी अगतिशील होते हैं? कौन से ग्रुप के? ऑप्शन ए पेरिफोरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेट, ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिंथेस, ऑप्शन डी नेमाटोडा। तो जो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेरिफोरा। जो संघ के जो प्राणी होते हैं पेरिफोरा, इसके प्राणी अगतिशील होते हैं। नेक्स्ट है, डैश श्वसनीय उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, यानी इनमें श्वसन उत्सर्जन और परिसंचरण ये नहीं होता है। ये अंग इनमें नहीं पाया जाता है। ये कौन से प्राणी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पंज। स्पंज जो है यह श्वसनीय उत्सर्जन और परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन इनमें नहीं होता है। किसमें? स्पंज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। सजीव जो है, सजीवों का जो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सजीव जो जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है यह हो जाएगा जाति, यानी स्पेसीज जो होता है जाति, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? यानी वन सेलुलर सेल जो होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव, ये कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंथ्रोपाइडस, ऑप्शन सी एकिनोडर्मस, ऑप्शन डी एलिनिडस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। जो कौन सा जीव जो है यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? स्पंज जो होता है, यह जो बायोलॉजी है इसमें स्पंज क्या है? ऑप्शन ए एक कवक, ऑप्शन बी एक जीवाश्म, ऑप्शन सी एक पौधा, ऑप्शन डी एक पशु। तो जो जीव विज्ञान में स्पंज जो है, स्पंज एक तरह का क्या है? एक पशु है, यानी एक एनिमल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी स्केरिस, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी प्लेनेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कौन सा एक ट्रिप्लोप्लास्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेलीफिश। जेलीफिश जो है यह ट्रिप्लोप्लास्ट नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये क्या है? ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेलीफिश। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन हो सकता है? ऑप्शन ए लॉबस्टर, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी केंचुआ। तो मुकुलन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें हो सकता है? तो वो होता है हाइड्रा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? ऑप्शन ए लिवर प्लक, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी टेपवर्म, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो जो कौन सा शरीर जो है कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? अंतःपरजीवी का कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन ए फीताकृमि, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी शरीर के जू, ऑप्शन डी किलनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। जो अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है, तो उदाहरण कौन है? यह है फीताकृमि। फीताकृमि जो होता है टेपवर्म, यह फीताकृमि क्या होता है? अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डैश एस्केरिस का साधारण नाम है। किसका एस्केरिस का साधारण नाम है? कौन मतलब एस्केरिस का साधारण नाम है? ऑप्शन ए पिनवर्म, ऑप्शन बी अर्थवर्म, ऑप्शन सी राउंडवर्म, ऑप्शन डी टेपवर्म। तो एस्केरिस का एक साधारण नाम क्या हो जाएगा? जो राउंड वार्म होता है, राउंड वार्म को हम लोग एस्केरिस का साधारण नाम कहते हैं। तो राउंड वार्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनेलिडा ग्रुप से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए केंचुआ, ऑप्शन बी नेरिस, ऑप्शन सी जोंक, ऑप्शन डी एस्केरिस। तो जो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है पूछा है यहाँ पर, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्केरिस। एस्केरिस जो है यह एनेलिडा ग्रुप से संबंधित नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है केंचुआ, नेरिस और जोंक, ये तीनों एनेलिडा वर्ग से संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है ये, त्वचीय श्वसन होता है डैश है। त्वचीय श्वसन किसमें होता है? ऑप्शन ए पक्षियों में, ऑप्शन बी मनुष्यों में, ऑप्शन सी केंचुआ में, ऑप्शन डी मछलियों में। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जो त्वचीय श्वसन यानी जो त्वचा के द्वारा श्वसन होता है वो कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंचुआ में त्वचीय श्वसन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग समझ गए होंगे। तो जितने सारे क्वेश्चन थे ये आज के इतने ही थे, टोटल 15। जितने सारे क्वेश्चन हैं इस सभी क्वेश्चन को बार बार मेमोराइज कीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।